क्रमण, प्रतिक्रमण की बहुत सारी पार्टियां हैं। उस पार्टी में हम हर पार्टी का क्रमशः अर्थ कर रहे हैं। तो आज हमारी जो पार्टी होने वाली है उसका नाम है शक्र स्तुति। ये जो शक्र स्तुति है, शक्र मीन्स इंद्र यानी स्तुति, यानी इंद्र के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है वो है शक्र स्तुति। तो सबसे पहले ये जो शक्र स्तुति है, इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है, तो उसका सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम आयिगराणम तीर्थयराणम सहसंबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसिंहाणम पुरुषवर पुंडरीयाणम पुरुषवर गंधहत्थिणम लोकोत्तमाणम लोकनाणम लोकयाणम लोकपैवाणम लोकपज्जूयकराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारिणम धम्मवरचाउरंत चक्रवर्तीणम दीवोताणम शरण गई पैठा अपरिहवर नाण दंसन धराणम वियट्ट छौमाणम जिन्नाणम शाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम गोयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वनुणम सव्वदरिसीणम शिव मलय मरुय मणंत मखय मव्वाबाह मपुणरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम थाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जिय भयाणम। इस शक्र स्तुति जैन सिद्धांत के अनुसार अरंत भगवानों के जन्म कल्याणक पर प्रथम स्वर्ग लोक के इंद्र सकेंद्र सर्वप्रथम अरंत भगवान की माता को वंदना करने के बाद अरंत भगवान के गुणानुवाद करते हैं, और ये गुणानुवाद, ये शक्र स्तुति ही यानी ये स्तवन वह विश्व में विस्तृत हो जाती है, प्रख्यात हो जाती है। ज्ञाता धर्म कथा अंतकृत दशा नामक अंग सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, औपपातिक सूत्र जैसे उपांग आगम आवश्यक सूत्र, उसमें सिद्ध तीर्थंकर के गुणों का कीर्तन करते हुए एक स्तुति की गई है। ये जो नमोत्थुणम है वो इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। कौन सी इंद्र के द्वारा? हर कोई इंद्र ये भगवान की स्तुति नहीं कर सकता है। इस प्रकार विवरण मिलता है कि देवलोक में वहां पर भी व्यवसायिक सभा होती है, ये वहां पर विपुल साहित्य का भंडार होता है। ये वहां पर देव और इंद्र जाते हैं, उस वांग्मय को पढ़ते हैं। ये जो संपूर्ण वांग्मय को पढ़ लिया है, पी लिया है, आत्मसात कर लिया है, वैसे इंद्र के द्वारा तीर्थंकर की स्तुति की जाती है। जब इंद्र तीर्थंकर की स्तुति करते हैं तो किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर का नामोल्लेख नहीं करते हैं, सभी तीर्थंकरों को। हम तीर्थंकर की स्तुति कैसे करते हैं? हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर और आदि 23 तीर्थंकर की स्तुति हम लोगस के पाठ यानी चतुर्विंशति स्तोत्र की स्तुति से करते हैं, और महाविद्य क्षेत्र के साधक अपने तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, लेकिन इंद्र शक्र स्तुति से तीर्थंकर की स्तुति करते हैं।
नमोत्थुणम। नमोत्थुणम मीन्स नमस्कार। ये जो शक्र स्तुति का पहला शब्द नमोत्थुणम नमस्कार की सूचना देता है, और शेष अन्य पद्य कहते नमस्कार किसको? तब गणधर कहते हैं नमस्कार उनको करता हूं जिसका स्वरूप यानी गुणानुवाद मैंने किया है, उसको नमस्कार। इसमें सब जो तीर्थंकर है उसके गुणों का अनुवाद किया गया है। अरहंताणम, ये अरहंत कैसे हैं? 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले और 12 गुण के धारक होते हैं। भगवंताणम, भगवंताणम मीन्स भव भ्रमण का नाश करने वाले। इसका दूसरा एक शब्द आता है श्रद्धा और विश्वास करना। ये नमुत्थुणम एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विरल विशेषता है जो अन्य सूत्रों से अलग है, वैसे अन्य सूत्रों में नहीं है। आईगराणम यानी धर्म के आदि कर्ता, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म की आदि करता है। स्व अनुभूति के अनुसार अर्थ धर्म की स्थापना करने वाले। ये प्रवाह के रूप में देखे तो ये धर्म अनादि काल से है यानी शाश्वत है। अनंत अनंत 24 हो गई, वो देखे तो अनादि काल से धर्म की चलता आ रहा है। वैसे व्यवहारिक रूप में देखे तो धर्म की आदि मानी गई है। भगवान पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना की, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत धर्म की स्थापना की। तीर्थयाराणम यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। धर्म तीर्थ की स्थापना वो है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका आदि 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले। और तीर्थयराय उसका एक होता है प्रवचन करना। वो तीर्थंकर क्या करते हैं? नाम कर्म के उदय को वेदने के लिए धर्म देशना देते हैं, और धर्मादेशना देने से निजरा होती है। ये दूसरा कारण है कि संसार के सब प्राणियों को पतन से बचाने के लिए, इसलिए तीर्थ के लिए एक प्रवचन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। सहसम बुद्धानम अपने आप बोध को प्राप्त हुए, गुरु के प्रतिबोध के बिना ही स्वयं बोधि प्राप्त करने वाले। पुरुषोत्तमानम जो पुरुषों में उत्तम है, जो अर्हत है कि तनु रत्न पर 1008 दिव्य उत्तम लक्षण होते हैं। उनका जो आंतरिक सौंदर्य कैसा है? शांत, पवित्र, निर्मलता, वितरागता और विशुद्ध लेशा से परिपूर्ण है। बाह्य सौंदर्य कैसा है? अकथनीय है। जैसा कि कहा गया है कि रूप और शरीर की सुगंध अद्भुत होती है, और निरुक्तिकार कहते हैं कि सब देवताओं का जो रूप है, स्वरूप है, उसको इकट्ठा किया जाए और एक अंगूठे जितना बना दिया जाए, और भगवान के रूप के सामने यानी शीतल जल के सामने उसको रख दिया जाए तो वो भी कोयले जैसा लगता है। भगवान को कैसा कहा गया? पुरुषों में उत्तम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषों में सिंह के समान। जो सिंह होता है वो सिंह भी कैसा होता है? बलवान होता है, पराक्रमी होता है, वो भी निर्भीक होता है। भगवान भी कैसे हैं? भगवान को
इस प्रकार की उपमा दी गई है। भगवान वास्तव में बलवान होते हैं। एक प्रसंग, इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना आपने श्रमण भगवान महावीर की जीवनी में सुनी थी कि जब भगवान का जन्मोत्सव होता है, जन्म होते ही जन्मोत्सव मनाने के लिए देव भगवान को कहां पर लेकर जाते हैं? मेरु पर्वत के ऊपर पांडु शिला पर लेकर जाते हैं। स्वयं इंद्र भगवान गोदी पर बिठाते हैं। देव और इंद्र के द्वारा लाए गए 108 कलश भग से जलाभिषेक करते हैं और इंद्र के मन में शंका पैदा हो गई कि भगवान को ठंड नहीं लग जाए। भगवान ने अवधि ज्ञान से तो जान ही लिया था, लेकिन शंका का निवारण करने के लिए अपने दाएं पैर के अंगूठे को हिलाया। पूरा जो पर्वत था वो हिलने लगा। यानी जो भगवान है वो बचपन से ही कैसे होते हैं? बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इसलिए पुरुषों में उत्तम है और पुरुषों में सिंह के समान है। शास्त्रों में बताया गया है कि 1,00,000 चक्रवर्ती का बल एक इंद्र में और एक इंद्र से अनंत गुना बल तीर्थंकर की एक कनिष्ठिका अंगुली में होता है। सचमुच में तीर्थंकर की बल की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि जो अर्थ है और पुरुषों में सिंह के समान कहा गया है। पुरुष वर पुंडरीयाणम, पुरुषों में पुंडरीक कमल के समान निर्लेप, पुंडरीक मीन्स कमल के समान निर्लेप है। कमल पवित्रता, निर्मलता का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान को पुंडरीक कमल की उपमा दी गई है। पुंडरीक कमल अन्य कमलों की अपेक्षा सौंदर्य और सौरभ में उत्कृष्ट होता है। श्वेत परमाणुओं से निर्मित होता है। उनके शरीर की अवगाहना 1,00,000 योजन होती है। एक कमल की अवगाहना कितनी है? और पुंडरीक कमल की तरह तीर्थंकर मानव समुदाय में श्रेष्ठ है। पुरुषवर गंधहस्तिनम, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ती के समान। जो गंध हस्ती होता है इस हाथी है, उसकी वीरता और महक दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि 500 हाथी, बलशाली हाथी इकट्ठे हो जाए, यदि गंध हस्ती आ जाए तो 500 हाथी बकरी जैसे बन जाते हैं उनकी गंध मात्र से। जहां पर गंध हस्ती होता है वहां पर महामारी आदि प्रकोप नहीं होता है। लोकोत्तमाणम यानी लोक में उत्तम। अर्यंत कैसे हैं? लोक में उत्तम। कौन सा लोक? तीनों लोकों में उत्तम है। लोक नाहणम, लोक के नाथ है। जो चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि राजाओं के एक छत्र हुआ करता है, लेकिन किंतु तीर्थंकर है उसके सिर के ऊपर 3 छत्र होते हैं। ये 3 छत्र किसकी सूचना देते हैं? कि भगवान तीनों लोकों के नाथ है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों लोकों के नाथ हैं। लोकयानम, लोक के हितकारी है। अर्यंत ऐसे पुरुष हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ और कामना के अन्यों का क्या करते हैं? हित साधते हैं, इसलिए हितकारी है। लोक परिवाणम, लोक में प्रदीप के समान है। लाइट स्वयं प्रकाशित होती है वो दूसरों को प्रकाश देती है, लेकिन जो प्रदीप यानी जो दिया होता है वो तो खुद को प्रकाशित होता है
और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जैसे दिया प्रकाशित करता है वैसे लाइट नहीं कर सकती है। एक दिए से क्या होता है, हजार हजार दिए प्रगटाए जा सकते हैं। वैसे ही कहा गया है कि तीर्थंकर को कि आप कैसे हो, आप तीनों ही लोकों में संपूर्ण पदार्थ यानी 9 तत्व को प्रकाशित करते हो। इस प्रकार आप जगत को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक हो। लोग पज्जोय गराणम, लोक में उद्योत करने वाले। कैसा उद्योत करते हैं, जन्म से लेकर केवल ज्ञान तक, और उसके बाद भी क्या करते हैं, सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। उसके बाद अभयदानम, एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बहुत ही रिच मैन करते करते आगे बढ़ रहा था, बीच में चोर मिल गए। और जैसे बीच में चोर मिलते हैं और क्या होता है कि चोर उनको दूसरा रास्ता पकड़ा देते हैं। ने जैसे ही दूसरा रास्ता पकड़ा दिया और पकड़ाने के बाद उनके आंख के ऊपर पट्टी बांध देते हैं, धन पूरा ले लेते हैं और वृक्ष से बांध देते हैं। चोर तो चले जाते हैं और उसके बाद वहां पर राजा चतुरंगी सेना के साथ आते हैं। उन्हें जैसे राजा वहां पर आए, राजा ने क्या कहा उस व्यक्ति को देखकर कि डरो मत। ये डरो मत मिस ये किसका प्रतीक है, वह है अभय दयानम। फिर उसके आंख के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी और पट्टी निकाल दी गई, वो क्या है, चक्षु दयानम। फिर उसका जो इच्छित रास्ता है उनको बताते हैं, वो क्या है, मग्ग दयानम। फिर शरण, उनके साथ एक सारथी को भी भेजते हैं, वो क्या है, शरण दयानम। जीव दयानम ने उनको ऐसे खाने के द्रव्य भी देते हैं, वो क्या है, जीव दयानम। ने बोहि दयानम यानी आगे से ऐसा कुछ घटना नहीं घटे इसका ध्यान रखना, वो क्या है, बोहि दयानम। अब अभय दानम, अरिहंत कैसे हैं, अभय दान देने वाले 7 प्रकार के भय होते हैं। यह लोक भय, परलोक भय। तो इस जो 7 प्रकार के भय हैं उससे मुक्त करने वाले हैं चक्षु दयानम। ज्ञान रूपी नेत्र पर बांधी हुई ज्ञानावर्ण रूपी पट्टी को हटाकर ज्ञान रूपी चक्षु के देने वाले मग्ग दयानम यानी मोक्ष मार्ग को देने वाले। अनादि काल से मार्ग भूले हुए और संसार अटी में फंसे हुए प्राणियों को मोक्ष मार्ग देने वाले शरण दयानम, सर्व जीवों के शरणभूत। 4 गतियों में दुख से त्रास पाने वाले प्राणियों को ज्ञान देने वाले जीव दयानम, संयम रूपी जीवन दाता। यानी संयम लोगे तो संसार से पार हो जाओगे। बोहि दयानम, बोधि बीज को देने वाले। संयम रूपी बोधि किसकी, ज्ञान दर्शन चारित्र की बोधि देने वाले। धम्म दयानम, धर्म दाता, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म के दाता है। धम्म देशयानम, धर्मोपदेशक, धर्म का उपदेश देने वाले। धम्म नायगाणम, धर्म के नायक। धम्म सारहीणम, धर्म रूपी रथ के सारथी। धम्म वर चाउरंत चक्रवर्तीनम, धर्म में प्रधान
और चार गति का नाश करने वाले एवं चक्रवर्ती के समान। धर्म में प्रधान है, वैसे तो सब धर्म अपने आप में प्रधान है, लेकिन धर्म में प्रधान है और चार गति का नाश करने वाले, चार गति का नाश होगा तो पांचवी गति कही गई है, सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाले, यानी चक्रवर्ती के समान। चक्रवर्ती के समान कहाँ है? ये चक्रवर्ती भी कैसे हैं? 6 खंड को जीतते हैं। ये वैसे ही भगवान भी क्या करते? राग द्वेष रूपी शत्रु को जीतने वाले और जिताने वाले। दिवोताणम, संसार समुद्र में दीप के समान रक्षक। ये जो संसार समुद्र है, इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? इधर उधर ऐसे लग रहा है कि कहीं डूब नहीं जाए। भगवान उससे क्या करने? उसका रक्षण करने वाले हैं। शरण गई पैठा, आप शरण देने वाले हैं, गति देने वाले हैं, प्रतिष्ठा है। भगवान क्या है? भगवान ही तो शरण है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, आप ही गति है, यानी हम चलते हैं तो गति प्रदान होती है, प्रतिष्ठा देने वाले हैं। अपरिहरणान दंसन धराणम, अपरिहर, अप्रतिहत, नहीं कहीं भी स्खलित न हो, कुछ भी ऐसा स्खलित नहीं होने वाला। वर्णान, श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन के धारक। दर्शन धराणम, दर्शन के धारक। व्यट्ठ छौमाणम, व्यट्ठ छौमाणम, छद्म अर्थात घाती कर्मों से रहित, 4 प्रकार के घाती कर्मों से रहित है। जिनाणम, जावयाणम, राग और द्वेष को जीतने वाले ने जावयाणम, और राग और द्वेष को जिताने वाले। तिन्नाणम तारयाणम, तिन्नाणम मीन्स संसार समुद्र में स्वयं तरे हुए, ने तारयाणम दूसरों को तारने वाले। बुद्धाणम बोयाणम, स्वयं बुद्ध है, बोयाणम दूसरों को बोध देने वाले। मुत्ताणम मोयगाणम, स्वयं कर्मों से मुक्त है और औरों को कर्मों से मुक्त करने वाले। 8 प्रकार के जो कर्म बताए हैं, अरंत है तो 4 घाती कर्म का क्षय तो किया है, उसी भाव में मुक्ति होने वाली है, तो 8 कर्मों का क्षय कर देंगे। दूसरों को भी क्या? कर्मों से मुक्त करने वाले हैं। सर्वनुणम सर्वदर्शिनम, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शिनम मीन्स सर्वदर्शी है। ये जो सर्वज्ञ मीन्स एक विशेष ज्ञान, सर्वदर्शी मीन्स विशेष दर्शन। एक होता है ज्ञान, एक होता है दर्शन। फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान किसको कहते हैं, दर्शन किसको कहते हैं? सामजी भाई और रेखाबेन पढ़ रहे हैं, हंसा बेन ने दूर से देखा, ये तो क्या है? ये तो है दर्शन। और पास में देकर जाकर देखना कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो है ज्ञान। शिवम, इस शब्द बताने से पहले मैं आपको 2 शब्द और बताना चाहूंगी, जिसे हम नमोत्थुरम 2 बार बोलते हैं, और 2 बार बोलते हैं, उसमें जो लास्ट जो हम शब्द बोलते हैं, उसमें एक बार तो बोलते हैं थाणम संपत्ताणम, एक बार बोलते हैं थाणम संपाव्यु कमाणम। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब है, जो पहली बार हम जब बोलते हैं थाणम संपत्ताणम, वो तीर्थंकर मोक्ष पधार गए हैं, जो भी तीर्थंकर मोक्ष चले गए हैं, उसके लिए हम बोलते हैं थाणम संपत्ताणम। जब दूसरी बार नमोत्थुरम बोलते हैं, तब हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? थाणम संपाव्यु कमाणम, यानी जो है मोक्ष जाने वाले हैं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं, जो भी तीर्थंकर मोक्ष जाने वाले हैं। तो मोक्ष का स्थान कैसा है? शिवम, यानी कल्याणकारी है।
अब नीचे है अलयम। आप सोच रहे होंगे अलयम अरुयम वैसे बोलते कैसे हैं? मलय मरुय। जब हम अर्थ करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? अलयम। जो शिवम के ऊपर जो बिंदी है उसका जो आधा म है वो अ के साथ मिलने से म बन जाता है, तो मलयम बनता है। लेकिन जब हम अर्थ करते हैं तो अलयम। जो मोक्ष का स्थान कैसा है? शिवम यानी कल्याणकारी है, अलयम यानी स्थिर है, अचल है, अनंतम यानी अनंत, अनंत है, अक्षयम अक्षय कभी क्षय नहीं होने वाला, अव्याबाहम अव्याबान यानी बाधा पीड़ा से रहित है, अपुणावत्यम पुनरागमन रहित, पूर्व जन्म रहित है, वापिस पुनरागमन से रहित है। ये जो अवस्थाएं बताई गई हैं, बचपन के बाद किशोर, किशोर के बाद युवा, युवा के बाद और बढ़ते बढ़ते जब वृद्धावस्था आती है, ये सबसे दूर है। सिद्धि गई नामधेयम स्थानम, सिद्ध गति नामक स्थान को सिद्धि गई नामधेयम, स्थानम संपत्ताणम यानी सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त हुए, संपाव्युकमाणम प्राप्त करने वाले। पहले मैंने आपको बताया दोनों का मीनिंग। नमो जिनाणम जी भयानम, नमो जिनाणम नमस्कार हो जिन भगवान को, नमो जिनाणम के द्वार पर यह प्रकट होता है कि उपरोक्त गुणों से युक्त अरहत भगवान को मेरा नमस्कार हो। जी भयानम संसार में जन्म जरा और मृत्यु के महान भय हैं, अनंतों ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है और वे सर्वथा भयों से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार हम देखें सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत शक्तिमान पुरुषोत्तम अरहत भगवान की स्तुति कहाँ तक की जाए? अगर हमारे किसी के पास भी 1000 जीवा हो जाए, फिर भी हम जो ये परमात्मा है उनकी गुणों की जो पूर्ति है, उनके गुणों का अनुवादन हम 1000 जीवाओं से भी करने में सक्षम नहीं है। ऐसे भगवान के गुण हैं। ओम अरहम